नमस्कार दोस्तों, एग्जाम आइडिया में एक बार फिर से आपका स्वागत है। मैं नीरज कुमार आज आप लोगों को पॉलिटिकल साइंस यानी राजनीतिक शास्त्र के कुछ प्रश्नों का अभ्यास कराने जा रहा हूं, जो कि बोर्ड एग्जाम 2021-22 को ध्यान में रखते हुए बनाया गया है। तो दोस्तों, यदि आप 2021-22 के परीक्षा में शामिल होने जा रहे हैं तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। ये आपको बोर्ड एग्जाम 21-22 के लिए बहुत ही उपयोगी साबित होगी। तो चलिए दोस्तों, प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। पहला प्रश्न है, यह किसने कहा कि राजनीतिक शास्त्र और राज्य सरकार दोनों का अध्ययन है? तो दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी अरस्तू ने कहा था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन आधुनिक राजनीति शास्त्री है? तो दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी अरस्तू। अगला प्रश्न है, किसने कहा राजनीतिक दर्शन का जन्म राजनीतिक शास्त्र के बहुत पहले हुआ, क्योंकि राजनीतिक दर्शन की मूल बातों पर राजनीतिक शास्त्र आधारित है? तो दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी गार्डनर ने कहा था। अगला प्रश्न है, किसने कहा कि इतिहास बीती हुई राजनीति है और राजनीति वर्तमान इतिहास है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी फ्रीमैन ने कहा था। अगला प्रश्न है, किसने कहा इतिहास के बिना राजनीतिक शास्त्र जड़ विहीन है और राजनीतिक शास्त्र के बिना इतिहास का कोई फल नहीं है? तो दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी फ्रीमैन ने। अगला प्रश्न है, अध्ययन अर्थशास्त्र पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कौटिल्य। अगला प्रश्न है, राज्य के आवश्यक तत्व हैं? तो दोस्तों, इस प्रश्न का आंसर मैं वीडियो के अंत में दूंगा। तो चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, किसने कहा राजनीतिक शास्त्र का आरंभ और अंत राज्य से होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी गार्नर ने। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, लेवियाथन पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी हॉवेस ने। अगला प्रश्न है, रूसो के अनुसार संप्रभुता का निवास कहाँ है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी सामान्य इच्छा। अगला प्रश्न है, आधुनिक युग में संप्रभुता के प्रवर्तक हैं? तो दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी बोंद्या। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित विचारकों में से किस विचारक ने राजा को निरंकुश संप्रभु बताया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी हॉवेज। दोस्तों, अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, ऑस्टिन के अनुसार संप्रभु के आदेशों का लोग पालन करते हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कानून के कारण। अगला प्रश्न है, राजनीतिक संप्रभुता का अर्थ होता है? तो दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी राजा की संप्रभुता। अगला प्रश्न है, लोकतांत्रिक राष्ट्र में संप्रभुता का निवास निम्नलिखित में से कहाँ होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी जनता। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन कौन संप्रभुता का गुण नहीं है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन में इनमें से कोई नहीं। दोस्तों, स्थायित्व, परित्याज्यता, अविभाज्यता या तथा निरंकुशता, इनमें से कोई नहीं संप्रभुता का गुण है। तो चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, रूसो ने जन संप्रभुता के सिद्धांत को अपनी किस पुस्तक में प्रतिपादित किया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी सोशल कॉन्टैक्ट। अगला प्रश्न है, क्योटो प्रोटोकॉल कब हुई थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी 1997। अगला प्रश्न है, यह किसकी उक्ति है कानून संप्रभु की आज्ञा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी ऑस्टिन। अगला प्रश्न है दोस्तों, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व का नारा किस क्रांति में बुलंद किया गया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी फ्रांस की राज्य क्रांति में। अगला प्रश्न है, न्याय शब्द की उत्पत्ति निम्नलिखित लैटिन भाषा के किस शब्द से जुड़ी हुई है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी जस भाषा। अगला प्रश्न है, परंपरागत उदारवाद के प्रवक्ता निम्न में से कौन नहीं है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी लूथर। अगला प्रश्न है, नागरिक अधिकारों का उपयोग कौन करते हैं? दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी केवल नागरिक। अगला प्रश्न है, अधिकारों का संरक्षक और लागू करने वाली संस्थान कौन है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी समाज। अगला प्रश्न है दोस्तों, किसने कहा मनुष्य स्वतंत्र पैदा होता है लेकिन वह सर्वत्र बंधनों में रहता है? तो रूसो ने कहा था, आंसर नंबर सी। अगला प्रश्न है, भारत की शासन व्यवस्था कैसी है? तो दोस्तों, भारत की शासन व्यवस्था संघात्मक, पंथ निरपेक्ष, संसदात्मक, इनमें से सभी है। अगला प्रश्न है, संविधान सभा की रचना के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी लॉर्ड वेवेल जी थे। अगला प्रश्न है,
किसे संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष नियुक्त किया गया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सच्चिदानंद सिन्हा। अगला प्रश्न है 26 जनवरी को किस दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी गणतंत्र दिवस। अगला प्रश्न है अब हमारे संविधान में निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार शामिल नहीं है? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी संपत्ति का अधिकार। अगला प्रश्न है राज्यसभा के सदस्यों के निर्वाचन में कौन सी मत पद्धति अपनाई जा सकती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी एकल संक्रमणीय मत प्रणाली। अगला प्रश्न है किसने कार्यात्मक प्रतिनिधित्व का समर्थन किया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी GDH कोल। अगला प्रश्न है भारतीय संसद में कौन शामिल किए जाते हैं? तो भारतीय संसद में राष्ट्रपति, राज्यसभा, लोकसभा ये तीनों ही शामिल करते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी इनमें से सभी। अगला प्रश्न है केंद्रीय मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी लोकसभा। अगला प्रश्न है दोस्तों निम्नलिखित में से कौन अपने विवेकानुसार कार्य कर सकता है जहां वो आवश्यक समझे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी मुख्यमंत्री। अगला प्रश्न है राज्य का मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी राज्यसभा। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है भारत में द्विसदनात्मक व्यवस्था निम्नलिखित में से किसके द्वारा स्थापित की गई है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी 1949 का भारतीय संविधान। तो चलिए दोस्तों अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है किसी राज्य की विधानसभा को कौन निलंबित कर सकता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी किसी भी राज्य की विधानसभा को राज्यपाल निलंबित कर सकता है। अगला प्रश्न है किसी राज्य में विधान परिषद को बनाने या तोड़ने की शक्ति किसे प्राप्त है? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी राज्यसभा को। अगला प्रश्न है भारत की संघीय व्यवस्था लचीली है क्योंकि? इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि सरल संविधान संशोधन विधि है। अगला प्रश्न है लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का विचार किसकी परिकल्पना पर आधारित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी जवाहरलाल नेहरू का पूर्ण स्वराज पर। अगला प्रश्न है दोस्तों कौन सी व्यवस्था संविधान को सजीव दस्तावेज के रूप में रख सकती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी लोकतंत्र, बोले तो डेमोक्रेसी। अगला प्रश्न है दोस्तों भारतीय संविधान का आधारभूत दर्शन क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी उदारवाद। अगला प्रश्न है हमारे संविधान के आधारभूत दर्शन में किस सिद्धांत को स्थान नहीं दिया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी वैज्ञानिक समाजवाद को। अगला प्रश्न है अंबेडकर ने किस आदर्श की सिद्धि पर विशेष जोर दिया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी धर्मनिरपेक्षवाद। अगला प्रश्न है दोस्तों किसके विचार में न्याय का अर्थ है श्रम विभाजन व कार्यों का विशेषीकरण? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी अरस्तू। अगला प्रश्न है दोस्तों कौन सी कड़ी स्वतंत्रता, समानता व बंधुत्व के मूल्यों को जोड़ती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी न्याय, जस्टिस। अगला प्रश्न है अधिकारों की व्यवस्था को निम्नलिखित में से कौन प्रभावी रूप से बनाए रखता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी राज्य का कानून, लॉ ऑफ स्टेट। अगला प्रश्न है दोस्तों नागरिकों को मताधिकार निम्नलिखित में कौन प्रदान करता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, राज्य, यानी स्टेट। अगला प्रश्न है राज्य किसे नागरिकता से वंचित कर सकता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी देशद्रोही, ए पर्सन फाउंड गिल्टी ऑफ टेररिज्म। अगला प्रश्न है अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का सचिवालय है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी अंतर्राष्ट्रीय श्रम सम्मेलन, इंटरनेशनल लेबर कॉन्फ्रेंस। अगला प्रश्न है संयुक्त राष्ट्र संघ का गठन कब हुआ था? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी 24 अक्टूबर 1945 को। अगला प्रश्न है यूरोपीय संघ का गठन किया गया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, यानी आर्थिक एकीकरण हेतु, इकोनॉमिक इंटीग्रेशन। अगला प्रश्न है सार्क का मुख्यालय कहाँ है? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी ढाका में। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन देश सार्क का सदस्य नहीं है? तो इसका सही आंसर होता है दोस्तों इसमें से थाईलैंड सार्क का सदस्य नहीं है। अगला प्रश्न है भारत के प्रधानमंत्री नियुक्त होते हैं, निर्वाचित होते हैं, मनोनीत होते हैं, इनमें से कोई नहीं? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी भारत के प्रधानमंत्री निर्वाचित होते हैं। अगला प्रश्न है 21वीं सदी में दक्षिण एशिया के किस देश में राजतंत्र का अंत हुआ? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी भूटान।
अगला प्रश्न है, अमेरिका के किस राष्ट्रपति को शांति का नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए यानी बराक ओबामा को। अगला प्रश्न है, भारत के दूसरे राष्ट्रपति कौन थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी यानी राधा कृष्णन। अगला प्रश्न है, भारत में हरित क्रांति के जनक कौन है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी एम.एस. स्वामीनाथन। तो दोस्तों अगला प्रश्न है, इस समय भारत में कौन सी दलीय व्यवस्था मौजूद है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी बहुदलीय व्यवस्था। अगला प्रश्न है दोस्तों, 1971 में बने महागठबंधन का क्या ध्येय था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी इंदिरा हटाओ। अगला प्रश्न है दोस्तों, किसे वामपंथी पार्टियों की कोटि में रखी जा सकता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी। अगला प्रश्न है दोस्तों, 2003 के 92वें संशोधन के द्वारा संविधान की 8वीं अनुसूची में कौन सी भाषा जोड़ी गई? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी बोडो भाषा। अगला प्रश्न है, 1975 में किस आधार पर आपातकाल की घोषणा की गई थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी आंतरिक गड़बड़ी इंटरनल डिस्टर्बेंसेस। अगला प्रश्न है दोस्तों, किसने संपूर्ण क्रांति का आह्वान किया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी जयप्रकाश नारायण। अगला प्रश्न है, पंजाब में सैनिक कार्यवाही 1984 में किसकी हत्या का कारण बनी? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी राजीव गांधी। अगला प्रश्न है, 1966 का ताशकंद समझौता किन देशों के बीच हुआ? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी भारत पाकिस्तान। अगला प्रश्न है दोस्तों, 2009 का जलवायु सम्मेलन कहाँ हुआ था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आंसर नंबर ए यानी इन स्टॉकहोम। अगला प्रश्न है दोस्तों, सुरक्षा परिषद के किसने सदस्यों को निषेधाधिकार प्राप्त है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी 5। अगला प्रश्न है दोस्तों, सुंदरलाल बहुगुणा का संबंध है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी यानी चिपको आंदोलन से। अगला प्रश्न है, 1955 का बाडुंग सम्मेलन कहाँ हुआ था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी इंडोनेशिया में। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत के लौह पुरुष के रूप में कौन जाने जाते हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी सरदार वल्लभ भाई पटेल। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से किस राज्य का निर्माण भाषा के आधार पर नहीं हुआ? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी महाराष्ट्र। अगला प्रश्न है, शीत युद्ध के दौरान जर्मनी का एकीकरण कब हुआ था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी यानी जनवरी 1991। अगला प्रश्न है, सूचना का अधिकार कानून किस वर्ष देश में लागू हुआ? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी 2005। अगला प्रश्न है दोस्तों, बांग्लादेश किस वर्ष अस्तित्व में आया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी 1971 में। अगला प्रश्न है, जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी लाल बहादुर शास्त्री ने। अगला प्रश्न है, 1885 में किस राजनीतिक दल की स्थापना हुई थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत में नई आर्थिक नीति किस वर्ष शुरू की गई थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी 1991। अगला प्रश्न है दोस्तों, बोडोलैंड स्वायत्त शासित परिषद किस राज्य में स्थित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी असम में। अगला प्रश्न है दोस्तों, परमाणु अप्रसारण संधि पर किस राष्ट्र ने हस्ताक्षर नहीं किए? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी इंडिया। अगला प्रश्न है, यूएसए के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर का पर हमला कब किया गया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी यानी 11 सितंबर 2001। अगला प्रश्न है, भारत में अब कितने राज्य हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी 28। अगला प्रश्न है दोस्तों, किस वर्ष में इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी 29। अगला प्रश्न है, किस वर्ष में विश्व व्यापार संगठन की स्थापना हुई? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी 1945। अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी 24 अक्टूबर। अगला प्रश्न है, सिंधु जल संधि भारत और निम्न में से किस देश के बीच हुई थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी पाकिस्तान। अगला प्रश्न है, बर्लिन की दीवार कब बनाई गई थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी 1961 में। अगला प्रश्न है, वैश्वीकरण किस विचारधारा पर आधारित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी साम्यवाद कम्युनिज्म। अगला प्रश्न है, 73वें संविधान संशोधन के तहत पंचायती राज संस्थानों का कार्यकाल कितने वर्ष का है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी 5 ईयर्स। अगला प्रश्न है दोस्तों, बलवंत राय मेहता समिति प्रतिवेदन में पंचायती राज संस्थाओं को कितने स्तरों पर करने का सुझाव दिया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी त्रिस्तरीय। अगला प्रश्न है दोस्तों,
राज्यसभा की सदस्यता के लिए न्यूनतम आयु क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी 30 ईयर्स। अगला प्रश्न है दोस्तों, बाबरी मस्जिद का विध्वंस किस वर्ष हुआ? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी 1992। अगला प्रश्न है, संविधान की प्रस्तावना के अनुसार भारत प्रभुता संपन्न राज्य है क्योंकि वह संयुक्त राष्ट्र संघ का सदस्य है, वह राष्ट्रमंडल का सदस्य है, वह किसी विदेशी सत्ता के वश में नहीं है तथा अपनी इच्छा से किसी अंतर्राष्ट्रीय संगठन की सदस्यता ले सकता है या उसे त्याग सकता है, उसकी दायित्व है कि वो अंतर्राष्ट्रीय शांति व सुरक्षा के रखरखाव में अपना योगदान कर सकता है। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान सभा में देशी रियायतों को कुल कितने स्थान दिए गए हैं? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी 93। अगला प्रश्न है, संविधान ने किस भाषा को राजभाषा का दर्जा दिया है? दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी हिंदी को। अगला प्रश्न है, चुनाव आयोग से संबंधित व्यवस्था संविधान के किस अनुच्छेद में की गई है? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी आर्टिकल 324 में। अगला प्रश्न है, संघवाद का पुरातन दृष्टिकोण क्या है? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी संघवाद का एकात्मक प्रतिपादन, यूनिटरी मॉडल ऑफ फेडरलिज्म। अगला प्रश्न है, किसने कहा कि दोष होते हुए भी नौकरशाही का अपरिहार्य आवश्यकता है? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी मैक्स वेबर। अगला प्रश्न है, 1975 में आपातकाल की घोषणा करने वाले राष्ट्रपति कौन थे? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी फ़खरुद्दीन अली अहमद। अगला प्रश्न है, तो दोस्तों आज का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताएं। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और शेयर ज़रूर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि मेरा हर एक अपडेट, मेरा हर एक लेटेस्ट वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच पाए। धन्यवाद।